first, okay? Yes, yes. Pune Warriors, please send विनोद your जाधव, तुमच्या टीम मधून एक प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवून द्या. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये एक प्लेयर पाठवून द्या बॅट्समनचे नाव माहिती करण्यासाठी. Pune नाही तर Warriors. आमच्याकडे दुसरा ऑप्शन आहेच. Pune Warriors, one person please report to the pavilion quickly. It's very difficult for us otherwise. Please report to the pavilion. One of you who knows all the players. Amit. Mumbai Heroes, one person from Mumbai Heroes. One person from Mumbai Heroes. सोमनाथ साहेब तुम्ही लाईव्हला जाताय वरती. दुसरे येतात ड्युटी चेंज. काय त्यांचं नाव? नितेश. कैमरामैन चेंज हुए हैं. नितेश जी का भी स्वागत है. पुणे वॉरियर बैट्समैन. बैट्समैन नेम. One person from Pune Warriors, please report here quickly. राजेंद्र होड़कर हमें पैवेलियन की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं या वो खाना खाने जा रहे हैं. ओके. Arvind and Dipali from Pune Warriors. दोबारा रूल्स दोहराना चाहूंगा. ये सेमीफाइनल मैच है. 7 ओवर की मैच रहेगी. इसमें जो पहली ओवर रहेगी लेडीज फर्स्ट, तो उसमें अगर एक विकेट जाता है तो जितने बार बल्लेबाज आउट होगा उतने बार -1 होगा. एंड अगर स्कोर होता है तो स्कोर. अंपायर का इशारा. रेडी. ओके. एक्शन स्टार्ट नाउ. पहली बॉल वाइड. पहली बॉल वाइड. नहीं, एक ही काउंट किया है. हमने एक ही काउंट किया है. नहीं, एक ही. नहीं, अभी 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 बाद में फाइनल में करते हो. एक रन का खाता खोला है पुणे वॉरियर्स ने. 2 गेंद. सॉरी, 3 गेंद. ओके. 2 वाइड और एक डॉट. टोटल 3 गेंदें हुई है. 2 का स्कोर है पुणे वॉरियर. ये चौथी गेंद. डॉट गेंद चौथी. पता नहीं. 5वीं वाइड. वाइड गेंद. 3 रन. और ये आखिरी गेंद है. ये भी वाइड. 4 रन हो गए. 4 वाइड 4 रन. तो पुणे वॉरियर्स ने बहुत ही बढ़िया खाता खोला है. पहले 6 गेंद में 4 रन आए हैं. कोण आहे रे? कोण आहे बॅट्समन? आणि हे कोण आहे नॉन स्ट्राइकला? विजय एंड अरविंद. एंड बॉलर है प्रतीक. सॉरी, अलंकार. 7 ओवर की मैच. अभी का स्कोर है 4 रन विदाउट एनी लॉस. स्ट्राइकला कोण आहे? अरविंद स्ट्राइक पे है.
और ये मार दिया है 1 रन। इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 5। विजय स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक एंड अरविंद। इसका नाम क्या है बॉलर का? अलंकार अपनी दूसरी गेंद डालते हुए, और ये विजय ने दोबारा हवा में मारा। एंड राम शायद एक कैप्टन है अपने टीम के, और इन्होंने बहुत अच्छा कैच लपकाया है, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ 1 विकेट के नुकसान पे स्कोर हुआ है 5। न्यू बैट्समैन है राहुल। एक्चुअली मैच अगर जीतना है तो पुणे वॉरियर्स को रनों का अंबार लगाना होगा, बिकॉज उनके सामने है मुंबई हीरोज। और ये कैच, और ये दूसरा विकेट लिया है। इशाक जी ने बेहतरीन कीपिंग की है। पहले हाथ में से बॉल ऊपर उछला, लेकिन दोबारा उसको कंट्रोल किया और उसको आगे लपका। और ये लगातार 2 विकेट लिए हैं अलंकार ने, और अलंकार के पास और एक मौका है हैट्रिक का। जैसे कि इसके पहले जो सेमीफाइनल थी उसमें हमने देखा था कि किरण ने बहुत बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई थी। राहुल ना, न्यू बैट्समैन कौन आया? अलंकार का हैट्रिक का मौका है। इसके पहले उन्होंने लगातार 2 बॉल पे 2 विकेट लिए हैं, कैच आउट। और ये देख रहा है दूसरी गेंद नहीं, गुड फील्डिंग, डॉट बॉल, 2 विकेट। बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए अलंकार। बैट्समैन नेम प्लीज। विनोद जाधव जी। संदीप न्यू बैट्समैन स्ट्राइक पे है, और ये उठा के मारने की कोशिश की संदीप ने, लेकिन चकमा खा गए हैं। और ये दूसरी डॉट बॉल डाली अलंकार ने, और इसी के साथ दूसरे ओवर की 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है। ये लास्ट गेंद है दूसरे ओवर की। बेहतरीन बॉलिंग, खाली 1 रन दिया है, 2 विकेट लिए हैं, और 3-4-5 बॉल जो है वो डॉट बॉल है। नफी और तुली बॉलिंग का प्रदर्शन, नफी तुली बॉलिंग अलंकार। और राम जी कैप्टन है अपने टीम के, बॉलर को समझाते हुए। नए बॉलर है आसिफ, तो देखना है भी आसिफ जी क्या करते हैं। तीसरा ओवर डालने के लिए आए अपने टीम की ओर से, और स्ट्राइक पे है राहुल, और स्कोर पहुंचा है 5 पे। रन तो लेनी पड़ेगी। मैं दोबारा एक बार पुणे वॉरियर्स को रिमाइंड करवाना चाहता हूं, आपके सामने मुंबई हीरोज है, आपको रनों का अंबार लगाना होगा जाधव जी, तब कुछ मैच में मजा आएगी। तो आसिफ की अगली गेंद, और ये उठा के मारना चाहते थे, 1 रन लेने की कोशिश, और उसमें कामयाब। रन आउट होते होते बच गए हैं संदीप जी। अच्छा रनिंग है उनका, उम्दा फिटनेस, अपनी विकेट बचा ली उन्होंने। 7 पे पहुंचा है। इसी के साथ पुणे वॉरियर 2 विकेट। आसिफ की अगली गेंद, ये नाम क्या है बैट्समैन कौन होता? राहुल आणि कौन है? अभी संदीप है स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे राहुल।
आसिफ ने अभी तक 3 गेंदें डाली है और 3 रन अभी तक बने हुए हैं इनके ओवर में। और ये दोबारा उठा के मारने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। डॉट बॉल रही है, कोई रन नहीं। 8 रन पे 2 विकेट। आसिफ भी बहुत बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए 5वीं गेंद डालेंगे और ये दोबारा उठा के मारने की कोशिश लेकिन असफल। इशाक जी कीपिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, साथ में बैट्समैन का भी ख्याल रख रहे हैं, उनको कहीं चोट तो नहीं आई सर में। पुणे वॉरियर्स कुछ चेयर अप नहीं कर रहे अपनी टीम के लिए, शायद खाना ज्यादा हो गया है। और दोबारा बहुत सदी हुई बॉलिंग डाली है आशिफ ने। खाली 3 रन दिए हैं उन्होंने। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 8 और 2 विकेट। स्कोर बोर्ड कुछ बढ़ नहीं रहा है, तो जादव जी अभी खड़े हुए हैं चेयर अप करने के लिए अपने बैट्समैन को, बल्लेबाजों को। बॉलर नेम राम। बॉलर अलंकार। अलंकार ने पिछले ओवर में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। खाली 1 रन उन्होंने दिया था, 2 विकेट लिए थे और 3 बॉल जो है उनके डॉट रह चुके हैं। तो अभी दोबारा कप्तान ने उन पे भरोसा दिखाया है और एक स्पेल डालने के लिए बोला है। चौथा स्पेल लेके आया है अपने टीम के लिए अलंकार दोबारा। और स्ट्राइक पे है राहुल। और अलंकार चौथी ओवर की पहली गेंद डालते हुए, राहुल स्ट्राइक पे। और दोबारा अलंकार के बॉलिंग का बेहतरीन प्रदर्शन। स्कोर बोर्ड 8 के आगे अभी तक नहीं बढ़ पा रहा है, स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, एयरवे ढूंढना पड़ेगा। 7 ओवर की मैच है, मात्र 7 ओवर, और ये चौथी ओवर चालू है। और उन्होंने सुन लिया है शायद राहुल ने, और ये रोकने में असफल, और सीधा बॉल कमेंट्री बॉक्स में आ गया है। और इसी के साथ चौका मनोज ठाकुर, कड़म्बोली ब्रांच वक्त निकाल के आए हैं अपने टीम को चेयर अप करने के लिए। अलंकार की आखिर दूसरी गेंद, और दोबारा मारने की कोशिश, 1 रन लेने में सफल। और इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 13। स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 13 पे 2। चौथे ओवर की 3 गेंदें हुई है और 3 गेंदों में अभी तक 5 रन आए हैं। चौथी ओवर की चौथी गेंद डालेंगे अलंकार। बहुत बढ़िया। और अरविंद जी यहाँ पे काउंट कर रहे हैं कौन कितना बॉल खा रहा है। और अलंकार की 5वीं गेंद, और ये उठा के मारा है, नीचे प्लेयर है, और ये आसानी से पकड़ लिया सतीश ने, और एक विकेट का पतन होते हुए। और इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 13 पे 3। और नेक्स्ट बैट्समैन विपुल वायाल।
अभी देखना है विपुल कितने रन जोड़ पाते हैं अपने टीम के लिए। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी करते हुए बहुत सारे रन जोड़ देंगे पुणे वॉरियर्स के लिए। और अलंकार की ये आखिरी गेंद है चौथी ओवर की, और ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन अलंकार का। इन्होंने अपने इस ओवर में 5 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है और 3 डॉट बॉल थे, और इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 13 रनों पे 3 विकेट। बॉलर कौन है अभी? आसिफ। दोबारा आसिफ अपनी दूसरी ओर लेते आए हुए उठा के मारा है, और पहली गेंद पे चौका। विपुल वायल, कैप्टन विपुल के ओर से चौका पहली गेंद पे, क्या बात है। आसिफ की दूसरी गेंद, अभी स्कोर 17 पे 3, 5वीं ओवर चल रही है, और दोबारा विपुल ने मारना चाहा उठा के, 1 रन लिया है, दूसरी रन भी ले रहे हैं और शायद लेने में सफल भी रहे, और इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 19, 3 विकेट के नुकसान पे 19 रन। अभी तक 2 गेंदें डाली आसिफ में, पहले पे चौका, दूसरे पे 2। अभी देखना है तीसरी गेंद क्या होता है। तीसरी गेंद डालते हुए आसिफ, और विपुल ने दोबारा घुमा दिया। देखना है 1 रन लेते या 2, लेकिन 1 पे ही संतुष्ट, और स्कोर हो चुका है 20, 3 विकेट के नुकसान पे। और आसिफ अगेन वेस्टर्न लाइन की तरफ से बॉलिंग करते हुए। राहुल बैटिंग कर रहे हैं पुणे नासिक की तरफ से, और ए बॉल, नो बॉल, फुल टॉस डाली थी, और अंपायर का नो बॉल, आई थिंक ये फ्री हिट रहेगा। यस, फ्री हिट, अंपायर का इशारा है, फ्री हिट है। देखते हैं इस फ्री हिट को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। विपुल और यूसुफ दौड़ते हुए फ्री हिट वाला बॉल डालने के लिए, अगेन ये लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद और वाइड बॉल। सो इस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा वेस्टर्न लाइन टीम को। एक्स्ट्रा रन आगे सरदर्द बन जाएगा। पांच ओवर के बाद 23 रन और एक बढ़िया शॉट। देखते हैं कैच होता है क्या, और कैच आउट। यूसुफ ने अगेन कंट्रोल लाया अपनी गेंद पे और एक अच्छी गेंद डाली। अगेन यूसुफ दौड़ रहे हैं अगली गेंद के लिए, और शॉर्ट बॉल लेग साइड में घुमाया है 4 रन के लिए। (27 रन) 5वीं ओवर। पांच ओवर के बाद 27 रन।
नेक्स्ट ओवर लेके आ रहे सतीश वेस्टर्न लाइन की तरफ से, और स्ट्राइक पे राहुल और विपुल वायाल और राहुल दोनों मैदान पे है पुणे एंड नासिक के तरफ से। देखते हैं सतीश क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। सतीश अपनी गेंद डालने के लिए दौड़ रहे हैं विपुल वायाल के लिए, और शॉर्ट बॉल था, बहुत बढ़िया शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग, एक रन पे समाधान मानना पड़ेगा दोनों को। इस एक रन से स्कोर में इजाफा और स्कोर पहुंच गया है 28 रन्स। यूसुफ अपनी अगली गेंद के लिए दौड़ते हुए एक बढ़िया गेंद प्लेट किया है और एक रन चुराया राहुल ने दूसरे रन के लिए, और बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे किए, और इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 30 पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन्स। छठा ओवर चल रहा है जो सतीश डाल रहे वेस्टर्न लाइन की तरफ से, अपनी अगली गेंद के लिए दौड़ रहे राहुल, सामना करेंगे, बहुत बढ़िया गेंद, मिस कर गए राहुल। यूसुफ को ऐसे ही गेंद डालनी पड़ेगी अगर उसे रन कंट्रोल में रखना है। अगली गेंद राहुल के लिए, और एक शॉर्ट गेंद थी हवा में, और एक कैच वेस्टर्न लाइन के सर्वे सर्वा इशाक तंबंदोड़ी कैच कर लिया उन्होंने राहुल को, और राहुल की जगह लेने के लिए जा रहे अनिल। पुणे और नासिक के साइड से अनिल अभी बैटिंग करेंगे। एक बहुत बढ़िया विकेट लिया सतीश ने अपने टीम के लिए। विकेट जाते ही रनों पे कंट्रोल लग जाता है। सतीश तैयार है अपनी अगली गेंद डालने के लिए, दौड़ रहे हैं और सामना करेंगे अनिल। रिवर्स स्विप मार दिया इन्होंने और एक रन चुरा लिया, बढ़िया फील्डिंग। सतीश की ओवर अब तक अच्छी साबित होती हुई, इसी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा उनको। अभी बैटिंग के लिए विपुल वायाल जो टेरिटरी मैनेजर है पुणे नासिक के, यूसुफ डाल रहे गेंद विपुल के लिए, बढ़िया शॉट, और ये फील्डर के हाथ में एक रन पूरा किया, और इस एक रन के साथ स्कोर हुआ 32। और ये छठी ओवर समाप्त हो गई। 6 ओवर के समाप्ति के बाद 32 स्कोर और बढ़ाना पड़ेगा पुणे या नासिक टीम को, क्योंकि वेस्टर्न लाइन के पास सारे हिटर है। अक्षय अभी गेंदबाजी करेंगे वेस्टर्न लाइन की तरफ से। 7वीं ओवर चल रही है। विपुल वायाल सामना करेंगे। शॉर्ट बॉल डाला था और मिस कर गए, कोई रन नहीं, डॉट बॉल रहा है, बढ़िया बॉल। अक्षय ने पहले मैच में काफी अच्छी बैटिंग भी की थी और बॉलिंग भी। देखते हैं अभी वो वेस्टर्न लाइन के लिए क्या करते हैं। अपनी दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार है अक्षय और सामना कर रहे हैं विपुल वायाल। बढ़िया शॉट, हवा में गेंद है, फील्डर उसके नीचे है और एक बढ़िया कैच। सतीश ने कैच ले लिया और मानना पड़ेगा सतीश को इस कैच के लिए। उनको मैच के बाद एक अवार्ड दिया जाएगा। विपुल वायाल जो अच्छा खेल रहे थे उनको आउट कर लिया और अभी विपुल वायाल की जगह ले रहे। कोई नहीं बैट्समैन, बैट्समैन का नाम प्लीज, बैट्समैन का नाम, बैट्समैन का नाम पुणे नासिक गौरव। गौरव और अक्षय का ये दूसरा गेंद, काफी बढ़िया शॉट, लेग साइड में मारा है, फील्डर के नीचे, बट फील्डर नहीं रोक पाए और बाउंड्री के बाहर। 4 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट राहुल ने मारा है पुणे या नासिक के लिए।
अक्षय का जो बॉल अच्छा गया था अब थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है ओवर। अभी 7th ओवर चल रहा है, लास्ट ओवर है और अब तक स्कोर हुआ है 36। अगली गेंद अक्षय की राहुल के लिए और बहुत बढ़िया यूज करके हुक कर दिया और 2 रन चुराए। अच्छी फील्डिंग की वहां पे पीछे और 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इस 2 रन के साथ स्कोर 8। अक्षय अपनी अगली गेंद डालेंगे राहुल है ना, अनिल के लिए और फर्स्ट टाइम देखा और 4 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और इनिंग की समाप्ति। 7 ओवर के बाद 42 रन्स। अब वेस्टर्न लाइन को जीतने के लिए 43 रन बनाने हैं। 7 ओवर उनके पास है। तो सेम जो इसके पहली मैच हुई थी एचएनसी एंड गोवा उतना ही स्कोर बना है। तो काफी इंटरेस्टिंग मैच हो गए। काफी अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग की वेस्टर्न लाइन टीम ने और कंट्रोल में रखा स्कोर। अब उतनी अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग करनी होगी पुणे और नासिक टीम को इस मैच को जीतने के लिए। सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि सारे मैचेस बहुत क्लोज हो रहे हैं, कोई भी मैच वन साइड नहीं रहा। हर एक टीम जीतने के लिए खेल रही है और पूरा कोशिश हो रहा है हर एक प्लेयर से। यही एक्चुअल सब चाहते हैं कि हमेशा गेम लास्ट बॉल तक हो। 43 रन बनाने हैं 42 बॉल में। पहला ओवर वैसे भी कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मली पहले ओवर से कोई स्कोर नहीं आता है, अब तक की हिस्ट्री है। बट देखते हैं अगर कोई हिस्ट्री ब्रेक करता है तो। 42 बॉल्स एंड 43 रन्स। बहुत आसान लग रहा है ये टारगेट, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखना है कि मुंबई वॉरियर्स या फिर मुंबई हीरोज, पुणे वॉरियर्स और मुंबई हीरोज दोनों में से कौन आएगा एचएनसी को भिड़ने के लिए फाइनल में। एचएनसी ऑलरेडी फाइनल में पहुंच गई है, तो इन दोनों में से जो जीतेगा उसको एचएनसी के साथ खेलना पड़ेगा। बिल्कुल 7 ओवर का ये मैच रहेगा सेमीफाइनल। पहली ओवर तो पता है लेडीज फर्स्ट, तो विकेट जाएगी -1 होगा। अगर स्कोर बनेगा तो ऐड होगा, वाइड नो बॉल होगा तो वो भी रन काउंट होगा। तो 42 बॉल में 43 रन चाहिए मुंबई को। और पुणे की टीम मैदान में, पुणे वॉरियर्स, पुणे नासिक की टीम, विनोद जाधव ने पूरा भी चार्जअप करके टीम भेजा है अंदर। कुछ भी हो जाए सब कुछ चार्जिंग के साथ अंदर डाला है उन्होंने। और इशक जी ने भी बहुत चार्जअप किया है अपने टीम को, तो शायद वो भी उनकी ताकत लगाएंगे पूरी। सो ओपनिंग करने के लिए वेस्टर्न लाइन के सर्वे सर्वा वैसे इसाक तम्बनतोड़ी और संगीता ने काफी अच्छी बैटिंग की थी इसके पहले मैच में। दीपाली गेंद डालेगी पुणे नासिक टीम से। 42 बॉल और 43 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। बट सुबह से ग्राउंड वैसे भी बॉलिंग के लिए साथ देते रहा है। अब मैच स्टार्ट हो रहा है। दीपाली स्ट्राइक पे है अपने और ये इशारा बॉलिंग। गेम स्टार्ट नाउ। संगीता और बढ़िया बॉल डाला उसने, नीचे रहा, एक डॉट बॉल रहा। संगीता ने विकेट नहीं गंवाई, यही खासियत होनी चाहिए
अगला बॉल, ओ बॉल, और -1 रन। संगीता आउट हो गई और इसीलिए -1 रन हो गया वेस्टर्न लाइन का। दीपाली का बहुत बढ़िया बॉल, पूरी फील्डिंग क्लोज लगाई है पुणे नासिक टीम ने। विकेट लेना इंपॉर्टेंट रहता है पहली ओवर में, जितने बार विकेट होगा उतनी बार माइनस स्कोर होगा। और अगेन दूसरी विकेट दीपाली को मारना पड़ेगा, शॉर्ट बॉल डाल रही है। संगीता के पास ऑप्शन नहीं बच रहा है उसको मारने के सिवा। और अगली गेंद संगीता, ओ मिस कर गई संगीता, और डॉट बॉल। 2 माइनस स्कोर है अभी वेस्टर्न लाइन का, 3 बॉल हो गए। और अगली गेंद अगेन मिस कर गया संगीता ने, डॉट बॉल हो गया। यही वेस्टर्न लाइन टीम चाहती रहेगी कि डॉट बॉल हो जाए। दीपाली का वाइड बॉल, 1 रन, और -1 पे आ गया वेस्टर्न लाइन। हाँ -1 हो गया अभी, नहीं दो माइनस हुआ था ना, पहले 2 माइनस हुआ था, पहले जो अभी एक ही है ना, एक -1। और इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अभी जो 6 ओवर बचे हैं। अच्छा, तो -1 पे है अभी वेस्टर्न लाइन, -1 पे है। पहले ओवर खत्म हो गए। अभी फीमेल जो प्लेयर है उसने रिटायरमेंट ले लिया है और उसकी जगह लेने सतीश गया है वेस्टर्न लाइन का, जो सबसे बेस्ट प्लेयर है उनका। अगर पुणे नासिक टीम को ये मैच जीतनी है तो सतीश को आउट करना पड़ेगा उनको, नहीं तो सतीश खड़ा खड़ा मैच खा लेगा है। वैसे भी सुबह से उसने खाना नहीं खाया है। विजय, आई थिंक उसका जो जर्सी है उसके विजय दिख रहा है। विजय गेंदबाजी करेंगे पुणे वॉरियर, पुणे नासिक टीम से, और सामना करेंगे मुंबई हीरोज के इशाक। सतीश और इशाक एक ऐसा ओपनिंग जोड़ी है, अगर आउट नहीं हुआ तो 100 रन भी बना सकते हैं। उनके पास उतनी कैपेसिटी है, उन्होंने इसके पहले भी ये करके दिखाया है बहुत बार। तो विजय को अपने बॉल पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। विजय अपनी पहली गेंद डालने के लिए रेडी है, भाग रहे हैं इशाक के लिए। शॉर्ट बॉल था, बढ़िया शॉट, बट डायरेक्ट बॉलर के हाथ में, डॉट बॉल रहा है, कोई रन नहीं। 1 ओवर 1 बॉल के बाद -1 वेस्टर्न लाइन। विजय अपना दूसरा बॉल डालेंगे, दौड़ रहे हैं सेकंड बॉल के लिए। शॉर्ट बॉल था, घुमाया, मिसफील्ड विपुल वाह्याल से, और 1 रन चुरा लिया वेस्टर्न लाइन ने। इस 1 रन के साथ 0 रन पे अभी वेस्टर्न लाइन 2 बॉल के बाद, 1 ओवर 2 बॉल। विजय काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। विजय को मानना पड़ेगा, अब तक उन्होंने कोई भी लूज बॉल नहीं डाली है। अगर इसी तरीके से गेंदबाजी करेंगे तो मैच में ट्विस्ट बना रहेगा। फील्डिंग में परिवर्तन, विपुल ने खुद को चेंज करवाया। अगली गेंद डालने के लिए विजय रेडी है। सतीश के लिए, लेफ्ट हैंड के बैट्समैन है और दौड़ रहे विजय सतीश के लिए। शॉर्ट बॉल था, मिस कर गए, और डॉट बॉल रहा है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि विजय काफी अच्छी गेंद डाल रहे हैं, अब तक उन्होंने कोई लूज गेम नहीं डाली है, कोई मौका नहीं दे रहे बैट्समैन के लिए। विजय अपनी चौथी गेंद डालेंगे, सतीश सामना कर रहे हैं। सतीश कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा शॉट खेले, अभी पावर प्ले चल रहा है, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं सतीश। विजय दौड़ रहे हैं अपनी नेक्स्ट गेंद के लिए, सतीश सामना करेंगे। बढ़िया प्लेट और सिंगल रन चुराया। अच्छा, नो बॉल था, नो बॉल, फ्री हिट भी मिला है, तो थ्रो बॉल के लिए नो दिया है और फ्री हिट मिला है। इशाक सामना करेंगे इसका। विजय को अभी समझ सोच के गेंद डालनी पड़ेगी। अगर लूज गेंद डालते तो डायरेक्ट
बड़ा शॉट हो सकता है और उसी के लिए इशाक ट्राई करेंगे। और विजय अपनी नेक्स्ट गेंद डालने के लिए दौड़ रहे हैं। शॉर्ट गेंद डालती, बढ़िया शॉट, बट प्लेयर के हाथ में। और इसी के साथ वेस्टर्न लाइन का स्कोर रहा 3 रन। दूसरी ओवर चालू है, आई थिंक 5 बॉल हो गए, लास्ट गेंद है। ओ बढ़िया गेंद, कीपर ने मिस कर दिया, 1 रन निकाल लिया वेस्टर्न लाइन ने। सॉरी, लेग बाइज है। अच्छा, 1 बॉल बाकी है विजय का। विजय ने काफी कंट्रोल में रखा है गेम, अब तक कोई मौका नहीं दे रहे शॉट खेलने के लिए। लास्ट गेंद है ये, दौड़ रहे विजय, बढ़िया बॉल और मिस कर गए इशाक। बढ़िया, ओ सो थोड़ा बाहर था तो वाइड दे दिया अंपायर ने। नो, अगेन नो, और फ्री हिट। देखना है अच्छा, इशाक जी क्या कर रहे हैं। थ्रो के लिए यहाँ पे थ्रो बॉल का ऑब्जेक्शन ले बैट्समैन, और इसीलिए नो बॉल है। बॉलर कैंसिल होना चाहिए, 2 थ्रो है, बॉल काउंट होगा ना? बॉल काउंट है, नो बॉल है तो बॉल कैसे काउंट होगा? नो बॉल चेंज के बाद बॉल काउंट नहीं होगा, रन काउंट होगा। ये फ्री हिट है, तो फ्री हिट है अभी। और लास्ट बॉल है, स्कोर हुआ है 4-5 हो गए। 5 विपुल वायल अपनी लास्ट गेंद कंप्लीट करने के लिए आए, दौड़ रहे हैं। और फ्री हिट का बॉल है, बढ़िया शॉट मारा है, हवा में है बॉल और फील्डर नीचे है, फिर भी आउट नहीं है, मिस कर गए। 2 रन मिले और इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 7 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद। सो अच्छी बैटिंग दिखाई दे रही है सतीश और इशाक की, सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं। उनको पता है बड़ा शॉट खेलने की जरूरत नहीं है, सिंगल डबल से मैच जीती जा सकती है। टाइम का लिमिट दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं मैं सब प्लेयर्स के लिए, 4:30 के पहले हमको ग्राउंड वैकेंट करना है। विजय 2 थर्ड ओवर डालने के लिए सतीश सामना करेंगे, दौड़ रहे और शॉर्ट पिच बॉल मिस कर दिया सतीश ने। डॉट, बहुत बढ़िया गेंद, एक डॉट बॉल मुंबई हीरोज पे प्रेशर क्रिएट करेगा। नेक्स्ट गेंद डालेंगे विजय 2 सतीश के लिए, और वो पिच बॉल था, घुमाया, हवा में था, बट यहाँ पे कोई प्रयास नहीं कैच का। अच्छी फील्डिंग, 1 रन पे संतुष्ट रहना पड़ा सतीश को, और इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ 8। 2 गेंद डाली विजय 2 ने। तीसरी गेंद के लिए दौड़ रहे, सामना करेंगे इशाक, और एक गेंद स्ट्रेट मारने की कोशिश की थी बट बैट पे नहीं आई, कट लगा। 1 रन निकाल लिया इशाक ने। 2 रन के लिए दौड़े, देखते 2 रन पूरा होगा। बढ़िया शॉट और आउट, अंपायर ने आउट दिया है। नहीं, हाथ में लग के स्टंप पे लगा, हाथ में कूद के चला गया बॉल एक बार। नहीं तो हाथ में लगने के बाद है ना। यहाँ पे 1 मिनट चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा 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 और थोड़ा और थोड़ा। सो अंपायर बताना पड़ेगा, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है क्योंकि प्लेयर बीच में था। अंपायर डिसीजन
यहाँ पे क्लियरिटी नहीं आ रही है, प्लेयर बीच में है तो नहीं देख पा रहे हम लोग। सो अंपायर ने आउट दिया है। और क्या गड़बड़ है समझ में नहीं आ रही है, दोनों टाइम रन आउट हो गए। और न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। हाँ, अलंकार। एक मिनट अलंकार न्यू बैट्समैन। अलंकार खेलने आ गया है। हाथ में ही लगा, डायरेक्ट हिट है तो ठीक है, डायरेक्ट हिट नहीं है, वो हाथ से कर दिया। विजय अपनी अगली गेंद डालते हुए अलंकार उसका सामना करेंगे और मारना चाहते थे लेकिन एक रन पे संतुष्ट। इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 10 रन और 1 विकेट। विजय 2 भाग रहे, दौड़ रहे सतीश के लिए, और ये बॉल वाइड बॉल रह गए, काफी बाहर डाला। सतीश ने एक बढ़िया शॉट मारा है, देखते हैं, और बढ़िया फील्डिंग, 1 रन निकाला है। इस 1 रन के साथ वेस्टर्न लाइन का स्कोर हुआ 12 रन। तीसरी ओवर समाप्ति के बाद 12 रन। चेंज हो गया था, तुम लोग छोड़ के आना। 24 बॉल में 31 रन बनाना है। 7 ओवर का ये मैच है, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 12 पे 1 डाउन है मुंबई हीरोज। बॉलर का नाम क्या है? बॉलर का नाम विजय मोहन मनोहर 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 मनोहर। चौथी ओवर है, 24 बॉल और 31 रन। अभी भी मैच हाथ में है, वेस्टर्न लाइन निकाल सकता है मैच आराम से। मोहन बॉल डालेंगे। मोहन चौथी ओवर लेके आए पुणे वॉरियर्स के तरफ से, और सामना करेंगे सतीश। सतीश और अलंकार दोनों काफी अच्छे फलंदाज है, उन्होंने चाहा तो आराम से मैच निकाल सकते हैं। मनोहर दौड़ रहे हैं बॉल गेंद डालने के लिए, और अपील कर रहे हैं सब लोग, आउट है। क्लीन बोल्ड हो गए सतीश, काफी बढ़िया गेंद थी। सतीश के आउट होने के बाद अक्षय खेलने जा रहे। अक्षय भी काफी अच्छे बढ़िया बैट्समैन है, अच्छा बैटिंग किया सतीश ने। इस
12 रन में उसका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा। 12 पे 2 विकेट। अक्षय क्या करेंगे देखते हैं अपने टीम के लिए। अक्षय और अलंकार जो इसके पहले जो मैच हुआ था दोनों ने मैच अच्छे से निकाला था। मनोहर गेंदबाजी कर रहे हैं पुणे वॉरियर की तरफ से और अभी सामना करेंगे अक्षय। अक्षय को शांति से खेलना पड़ेगा। अक्षय रेडी है गेंदबाजी करने के लिए और सामने है अक्षय। दौड़ रहे मनोहर और ये फुल गेंद थी। ओ कैच मिस कर दिया। सिंगल रन चुरा लिया है अक्षय और अलंकार ने। अक्षय और अलंकार को रुक के खेलना चाहिए, कोई घाई नहीं करनी चाहिए, आराम से अभी भी मैच निकाली जा सकती है। अलंकार अभी स्ट्राइक पे है और मनोहर सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। उनको पता है उनका एक लूज बॉल और अगली गेंद के लिए मनोहर। शॉर्ट बॉल था, मारने का प्रयास किया और ये रन ओ मिस कर गए। सिंगल चुरा लिया। पूरा ट्राई किया था रन आउट करने के लिए बट गेंद निकल गई। ऑल द लीडर्स प्लीज नोट कि सारे सर्टिफिकेट्स पे वही नाम आएंगे जो आपने आपके टीम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरे थे। So as it is with the spelling and the names that you have given of 11 playing members plus 3 extra players. Please note that. In case of any changes, please report मनोहर ने बहुत immediately. बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन किया है अभी तक। उन्होंने पहली ही गेंद पे एक विकेट लपका था और इसी के साथ मुंबई हीरो पहुंचे। और ये डॉट बॉल था। इस तरीके से डॉट बॉल काफी महंगा होगा, खेलना पड़ेगा अक्षय को। मनोहर अब तक बेस्ट ओवर साबित हो रहा है मनोहर का। पुणे वॉरियर्स के लिए अपनी अगली गेंद डालने के लिए दौड़ रहे मनोहर और अगेन कोई भी रन नहीं मिला। प्रेशर बढ़ता हुआ मुंबई हीरोज के ऊपर। 18 बॉल 29 रन्स और अभी भी मैच हाथ में है। 2-3 बड़े शॉट मैच का पूरा रुख बदल सकता है। 18 बॉल में 29 रन चाहिए। 18 बॉल 29 रन फॉर विन द मैच। अभी स्ट्राइक पे अलंकार विजय, बॉलर विजय और सामने विजय टू गेंदबाजी करेंगे अलंकार के लिए और वो मिस कर गए। लेग साइड में घुमाने का प्रयास किया, लेग बाइस का रन भी नहीं मिला उनको। काफी बढ़िया फील्डिंग अपने ही बॉलिंग थ्रो में विजय टू द्वारा। विजय टू अपनी दूसरी गेंद डालेंगे अलंकार के लिए। देखते हैं क्या करते हैं अलंकार इस गेंद पे और दौड़ रहे भाग रहे। बढ़िया शॉट, बड़ा फील्डर है वहां पे। एक रन ले लिया है। देखते सेकंड और दूसरा रन चुरा लिया। 2 रन मिसफील्ड हो गए यहाँ पे और तीसरा रन के लिए ट्राई कर रहे हैं बट नहीं, 2 रन पे ही संतुष्टि माननी पड़ी। अलंकार को इस 2 रन के साथ स्कोर हुआ 16 और अंकुश घारगे गोवा वॉरियर के टेरिटरी मैनेजर हो। विजय टू दौड़ रहे भाग रहे अपनी गेंद डालने के लिए अलंकार के लिए और मिस कर गए अलंकार कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को खतरे से निकालने की और इसके लिए उनको बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे। लेकिन सूझबूझ दिखानी पड़ेगी बड़े शॉट खेलते वक्त, बिकॉज अभी भी गेंद में वो वापिस आ सकते हैं। जरूरत है एयरवे। अक्षय टू अपने अगली गेंद के लिए अलंकार ने हवा में बॉल मारा है
कोई प्लेयर है नीचे बट कोई कोशिश नहीं हुई और 2 रन चुरा लिए। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। यही किया था अक्षय और अलंकार ने इसके पहले मैच में, सिंगल डबल में मैच निकाली थी। और अभी इस 2 रन के साथ स्कोर हुआ 18। 2 विकेट के नुकसान पे 18 रन। 14 बॉल में 25 रन बनाने होंगे वेस्टर्न लाइन टीम को जीतने के लिए। 2-3 बड़े शॉट खेलने होंगे अलंकार को और अक्षय को इस मैच का रिजल्ट बदलने के लिए। कितना? और एक बढ़िया शॉट हो सकता है 6 और 6। यही रिक्वायर अलंकार से यही चाहिए हमें और यही सब लोग चाहते हो कि मुंबई हीरोज के टीम मेंबर और सारे प्रेक्षक ऐसे 2-3 बढ़िया शॉट इस मैच को बाहर निकालेंगे। मुंबई हीरो के और खेमों में 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 24 पे। अक्षय 2 अपने अगली गेंद डालने के लिए दौड़ रहे। अलंकार सामना करेंगे और शॉट बॉल था बढ़िया घुमाया लेग साइड में। 1 रन निकाल लिया। 2 बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अलंकार और अक्षय की। मैंने बार बार बोल रहा हूं कि इसी से मैच जीता जाएगा। इस 2 रन के साथ स्कोर हुआ 26। 12 बॉल और 17 रन चाहिए। पांच ओवर की समाप्ति। मनोहर अगेन आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए और 12 बॉल। मैच में एक्साइटमेंट बढ़ता हुआ। पुणे वॉरियर पूरे टेंशन में और उतना ही टेंशन मुंबई हीरोज के ऊपर। मनोहर गेंद करेंगे, अपनी खुद की सेकंड ओवर डालेंगे और अपनी टीम की 12 बॉल में 2 अक्षय मनोहर डालने के लिए। अक्षय देखते हैं क्या करते हैं। मनोहर की एक गेंद और शॉर्ट पिच गेम थी, पुश किया था उन्होंने। अच्छा फील्डिंग। 1 रन पे संतुष्टि माननी पड़ेगी अक्षय को। 1 डॉट बॉल। बढ़िया स्ट्रेटजी। सिंगल डबल। मनोहर ने इसके पहले वाली काफी अच्छी ओवर डाली थी और इसी भरोसे के साथ दूसरा बॉल डालने के लिए दौड़ रहे हैं। अलंकार है सामने। अलंकार ने उसको घुमाया है हवा में बॉल। फील्डर दौड़ रहा है। 1 रन ले लिया। 2 रन के लिए भाग रहे और 2 रन भी पूरे। बहुत बढ़िया। अलंकार को मानना पड़ेगा। अक्षय अलंकार का स्टैमिना बहुत बढ़िया है। सुबह से खेल रहे हैं, बिना थके बिना रुके सिंगल डबल ले रहे और 2 रन के साथ स्कोर हुआ 29। मनोहर अपनी अगली गेंद डालेंगे और अभी 10 बॉल में 14 रन। काफी क्लोज मैच हो रहा है। 10 बॉल 14 रन। 1 डॉट, 1 सिक्सर, 1 विकेट। 10 बॉल 14 रन। मनोहर डाल रहे टर्न द हैं मैच। अलंकार के लिए। शॉट खेला है, फील्डर है वहां पे। 1 रन ले रही है। 2 के लिए भाग रहे हैं। ओ यही प्रॉब्लम है। फील्डिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी पुणे वॉरियर्स के लिए। 2 रन निकाले अगेन और इस 2 रन के साथ स्कोर हुआ 31। अभी रिक्वायरमेंट है 9 बॉल और 12 रन। मनोहर दौड़ रहे अपनी नेक्स्ट गेंद डालने के लिए। अलंकार सामना करेंगे। ओ एक डॉट बॉल रहा, मिस कर गया अलंकार। अलंकार पूरी कोशिश में है बड़े शॉट खेलने के। 8 बॉल में भी 12 रन चाहिए। मनोहर और अभी इन 2 रनों के साथ स्कोर हो गया 33।
को चाहिए 7 बॉल और 10 रन। 7 बॉल में 10 रन, काफी क्लोज मैच। मनोहर अपनी अगली गेंद लेके अलंकार के लिए, और एक बढ़िया वाइड बॉल। अलंकार ने इसको शॉट मारने का प्रयास किया था, ऑफ साइड पे मिस कर गए, बट बाहर था बॉल। अंपायर ने वाइड करा दे दी, एक अतिरिक्त रन मिला, और इस रन के साथ 7 बॉल 9 रन। ना वाइड ना वो और हवा में देखते कैच होता है कि कीपर के साथ में, और रो आउट। अलंकार आउट हो गए। अलंकार को जरूरत नहीं थी कि इतना और आगे आके शॉट लगाने की। अगेन पुना ने एक विकेट ले लिया मैच में। अगेन ट्विस्ट। अभी 7 बॉल 6 बॉल में 9 रन। 6 बॉल पे 9 रन। लास्ट ओवर है अभी। नवीन बैट्समैन आए आसिफ। आसिफ को अभी कुछ करना पड़ेगा, अभी भी मैच कंट्रोल में। 6 बॉल में 9 रन। वाइट और नो को सेमीफाइनल का ट्विस्ट देखो, रोमांचक मैच होता हुआ। हर एक गेंद और पूरे जो पवेलियन है वो क्राउड से भरी हुई है। कैमरा कहाँ है? कैमरा ऊपर है। अच्छा, कैमरा ही पवेलियन में है। यस। सो तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। आई थिंक अक्षय रहेगा। और ये लास्ट ओवर लेके कौन आ रहा है? लास्ट ओवर कौन कर रहा है? 6 बॉल 9 रन। अगर ये मैच इक्वल होती तो क्या होगा? इक्वल होगा तो सुपर। अगर ये मैच इक्वल होती है तो सुपर ओवर डाला जाएगा। दोनों जो कैप्टन है उनको ये नोट करना होगा। 6 बॉल में 9 रन करने, 6 गेंद है 9 रन, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। यूसुफ आसिफ और अक्षय, Please start the match because we have final match also, then award ceremony also, so we don't have left the time. अंपायर प्लीज स्टार्ट मैच। इसके बाद फाइनल है अपना 10 ओवर का। और संजीत मैथ्यू हंसते करो, अपने पास टाइम की कमी है। 6 बॉल 9 रन, काफी घमासान चल रहा है यहाँ पे। पूरी पुणे वॉरियर टीम टेंशन में है। विपुल वायल 5 मिनट से डिस्कशन चल रहा है उनका। और गेंदबाजी करने कौन है? सदानंद। फिर कौन है बॉलर नेम? बॉलर नेम प्लीज? सदानंद सेंडे। सदानंद टीएम है ना? टीएम है। फाइनली टीएम को आना पड़ा है अपने एरिया की इज्जत बचाने के लिए। सदानंद दौड़ रहे, अपनी पहली गेंद डालेंगे अक्षय के लिए, और शॉट गेंद थी हवा में, और अरे कैच किया था, बस छोड़ दिया इसने। 6 रन बचाए। मानना पड़ेगा अगर कैच होता तो और मैच आगे बढ़ती थी, बट मानना पड़ेगा What a catch! एक ही रन है। अगर ये 5 लपक- एक रन पे संतुष्टि माननी पड़ी अक्षय को। अभी आसिफ 5 बॉल में 8 रन। 5 बॉल और ये शॉर्ट बॉल था, वाइट। एक्स्ट्रा रन बहुत मुश्किल में डालेगा पुणे वॉरियर्स को। 5 बॉल में 7 सदानंद को एक्स्ट्रा रन नहीं देना चाहिए, एक्स्ट्रा रन प्रॉब्लम। सदानंद सेंड अपनी लास्ट ओवर इस मैच की, दूसरा बॉल डालने दौड़ रहे हैं, और एक फुल बॉल था हवा में है। फील्डर दौड़ रहे, 1 रन चुरा ले आए, 2 रन के लिए भाग रहे हैं, और कोई डाउट नहीं 2 रन ले लेंगे क्योंकि इनकी हिस्ट्री है। इन्होंने सिंगल ओवर मिस हो गया है, और 3 रन ले लिया, और अगेन बट 2 रन 3 रन 3 रन से स्कोर हुआ
4 बॉल 4 रन, 4 बॉल 4 रन। 4 बॉल में 4 रन। कुछ करना पड़ेगा, अगर पूना वॉरियर्स को जीतना है तो सदानंद को कुछ गुगली डालनी पड़ेगी। कौन जाएगा? अपनी अगली गेंद लेके अक्षय के लिए, और ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी। अक्षय को मानना पड़ेगा, उसको पता है अभी सिंगल से मैच जीता जा सकता है। तो 1 रन लिया, आसिफ स्ट्राइक पे आसिफ है। को स्ट्राइक दे दिए, और अभी 3 बॉल 3 रन है। 3 बॉल 3 रन। काफी इंटरेस्टिंग मैच, सेमीफाइनल। सदानंद सेंडे दौड़ रहे, भाग 3 रहे बॉल विकेट 3 डालने के लिए, सामना कर रहे आसिफ, और अरे 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 1 रन निकाल लिया। सदानंद को फील्डिंग में दिक्कत है, पूरी कोशिश कर रहे हो। 2 बॉल 2 रन। क्या अगर ये मैच है। टाई होती है तो सुपर सुपर ओवर करना पड़ेगा। स्कोर ले। सदानंद को सोचना पड़ेगा और अपने एरिया की इज्जत बचानी पड़ेगी। सदानंद, पूरी उम्मीद है विनोद यादव की आपके ऊपर। अगर आपने मैच निकाल दिया तो विनोद ने बोला है आपको ग्रैंड पार्टी मिलेगी, ग्रैंड होटल में, ग्रैंड हयात में पार्टी मिलेगी। इधर ही बाजू 15 किलोमीटर। और इक्वल। अभी डिसाइड हो गया, कुछ भी हो जाए। ट्रॉफी मतलब मुंबई में, लेकिन Last मुंबई मुझे लग रहा है 2 बॉल 1। देखते हैं क्या करते हैं पूरा वॉरियर। सदानंद सेंडे पूरा जोर लगा के गेंद डाल रहे हैं, और फील्डिंग बहुत करीब बुला ली। अपनी गेंद डालने के लिए, और फुल बॉल था हवा में, कोई फील्डर नहीं है। छोड़ दिया उन्होंने गेंद, और बाउंड्री। बहुत बढ़िया, अक्षय ने बहुत अच्छे से मैच निकाला। वेस्टर्न लाइन फाइनल में आ गई है एचएनसी के साथ, और अभी फाइनल देखने लायक होगी, और फाइनल देखने लायक होगी, फाइनल देखने लायक होगी। इंटरेस्टिंग फाइनल है। अब टॉस के लिए